सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 पे आ गए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। मतलब एक डायग्राम बनाना है, एक सर्किट बनाना है जिसमें 3 सेल का एक बैटरी हो। इसका मतलब हम लोग बना देते हैं 3 सेल का एक बैटरी। ये हो गया 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और बोल रहा है 2 वोल्ट ईच, मतलब 2 2 2 मिलके 6 वोल्ट हो गया टोटल ये। उसके बाद अ 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसमें 3 रजिस्टर कनेक्ट करना है। तो हम लोग हमेशा जो रजिस्टर कनेक्ट करते हैं सीरीज में वो एक के बाद एक करते हैं। ओके, क्या क्या है? 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ड्रॉ द सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर करंट एंड वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम। अच्छा, तो यहाँ पे सर्किट में एक एमीटर भी लगाना है। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, जो रेजिस्टर्स होता है उसके सीरीज में। तो यहां पे एमीटर लगा देते हैं हम लोग। एक एमीटर का सिंबल ऐसा होता है। ये हो गया एमीटर। और बोल रहा है वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, मतलब जो 12 ओम का रेजिस्टर है सिर्फ उसको नापने के लिए, सिर्फ उसका वोल्टेज नापने के लिए हमको वोल्ट मीटर लगाना है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। मैं यहां लिख देता हूं कि एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर यहां लग जाएगा। ओके। उसके बाद व्हाट आर द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग्स क्या क्या है हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R सीरीज इक्वल्स टू, जब सीरीज में कनेक्टेड हो रेजिस्टर्स एक के बाद एक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पे R सीरीज इज इक्वल टू R1 मतलब 5 ओम प्लस R2 मतलब 8 ओम प्लस R3 मतलब 12 ओम। अगर आपको ये नहीं पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टर्स को जोड़ा जाता है, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, तो हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ये डायरेक्ट ऐड होके बन जाएगा 13 और 12 25 ओम, 25 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारा 25 ओम। अब आप ये देखिए, जो एमीटर है ये सबका, पूरे सर्किट का करंट मेजर करने के लिए है। तो ये पूरे सर्किट का करंट मेजर करेगा। तो हम लोग बाय ओम्स लॉ एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि मेरे को एमीटर को क्या ही नापेगा, एमीटर करंट नापेगा। एमीटर नापेगा करंट, मतलब कि I। तो बाय ओम्स लॉ हम लोग I निकाल लेते हैं। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहां से R इज इक्वल टू V बाई I हो जाता है। यहां पे V का वैल्यू कितना? 6 वोल्ट। और आपको निकालना क्या है? I। तो I को यहां पे छोड़ देंगे I। और R कितना? 25। उसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हम लोग को मिलेगा I इज इक्वल टू 6 बाई 25। उसको सॉल्व करेंगे तो 0.0
0.24 एम्पेयर के आसपास में आएगा। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बोल रहा है, तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा, देखिए फिर से V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस टोटल इसका अब सिर्फ वोल्ट मीटर तो सिर्फ इसको नापेगा, ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टर है सिर्फ उसका वोल्टेज को वोल्ट मीटर नापेगा। मतलब यहाँ पे R का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, R हो जाएगा यहाँ पे 12 ओम। करंट, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में आपको पता होगा कि सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा सेम होता है, सीरीज में पूरा में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। और पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग होता है, लेकिन जितना भी रेजिस्टर्स है उसमें वोल्टेज सेम होता है। तो जितना करंट हम लोग निकाले थे, कितना 0.24 एम्पेयर, वही हो जाएगा। तो V का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.24 इंटू रेजिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम। तो वोल्टेज आपका आ जाएगा 0.24 इंटू 12 ओम का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाता है 2.88 वोल्ट। नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ 3 रेजिस्टर्स 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम कनेक्टेड पैरेलली। मतलब 3 रेजिस्टर्स है और पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे कनेक्ट होता है। मतलब इस रेजिस्टर का पहला एंड और जो दूसरे रेजिस्टर का पहला एंड है वो एक साथ कनेक्टेड होगा। देखिए इसका पहला एंड और इसका पहला एंड कनेक्टेड है, वैसे इसका लास्ट एंड और इसका लास्ट एंड भी एक साथ ही कनेक्टेड होगा। ये देखिए तीनों का लास्ट एंड भी एक साथ यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट करना है। 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट द, यहां पे एक स्विच लगा देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब आप ये फिर से देखिए कि इन पैरेलल कनेक्शन, मैं लिख देता हूं, इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज जो होता है वो हमेशा सेम होता है। जो 12 वोल्ट का बैटरी है वो इसको भी 12 वोल्ट देगा, इसको भी 12 वोल्ट देगा, इसको भी 12 वोल्ट ही देगा। मतलब तीनों में वोल्टेज 12 वोल्ट ही मिलेगा क्योंकि वोल्टेज सेम होता है इसमें। लेकिन करंट जो है वो तीनों में डिफरेंट होगा। मतलब अगर I करंट यहां से आ रहा है तो इसके पास करंट जाएगा I1, इसके पास करंट जाएगा I2, इसके पास करंट जाएगा I3। तो अब बोल रहे हैं करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब इसके थ्रू क्या करंट जाएगा, इसके थ्रू क्या करंट जाएगा, इसके थ्रू क्या करंट जाएगा, वो निकालना है हम लोगों को। यहां पे हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है, ये है 4 ओम, दूसरा है 6 ओम और तीसरा है 8 ओम। ठीक है, तो करंट निकालना है हम लोग को। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ। I निकालना है तो I का वैल्यू हो जाएगा, R को नीचे भेजेंगे, V बाई आर। अच्छा I1 निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ का इसके थ्रू कितना करंट पार हो रहा है, बोल रहे हैं ना करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब इसके थ्रू कितना करंट है, इसके थ्रू कितना करंट पार हो रहा है, इसके थ्रू कितना करंट पार हो रहा है। I1, I2, I3 तीनों का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो I1 इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा तीनों के थ्रू क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है। तो कितना हो जाएगा 12 बाई R1 का वैल्यू 4, काट करके 3 एम्पेयर आ जाएगा। I2 का वैल्यू V कितना 12 बाई R2 का वैल्यू 6, 2 एम्पेयर आ जाएगा। I3 V कितना
12/R3 का वैल्यू 8, ये आ जाएगा 1.5 एम्पेयर। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो इसके थ्रू करंट जाएगा I1 जो होगा वो होगा आपका, I1 का वैल्यू होगा 3 एम्पेयर, इसका वैल्यू होगा I2 का 2 एम्पेयर और इसका वैल्यू होगा 1.5 एम्पेयर। ठीक है, अब बोल रहा है टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखिए सर्किट इंडिविजुअल करंट तो निकाल लिए कि इसमें 3 एम्पेयर, पहला वाला में 3 एम्पेयर, दूसरा वाला में 2 एम्पेयर, तीसरा वाला में 1.5 एम्पेयर। जब बोलेगा टोटल करंट तो यही तीनों मिलके तो पूरा सर्किट का टोटल करंट बनाएगा। तो टोटल करंट हो जाएगा, मतलब जब ये यहाँ से I1, I2, I3 ये तीनों मिलेगा तो यहाँ पे I बन जाएगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का वैल्यू हो जाएगा I1 कितना, 3 प्लस 2 प्लस 1.5। तो टोटल करंट हो जाएगा 6.5 एम्पेयर। 6.5 एम्पेयर का टोटल करंट हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा, टोटल रेजिस्टेंस का बात कर रहा है यहाँ पे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पे हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग रेसिप्रोकल करके तब जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू है 4 प्लस 1/R2 का वैल्यू है 6 प्लस 1/R3 का वैल्यू है 8। इन तीनों को हम लोग 1/R पैरेलल इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 24। ये आ जाएगा आपका 6 बार में, ये आ जाएगा 4 बार में, ये आ जाएगा 3 बार में। 6 4 10 3 13/24, मतलब 1/R पैरेलल का वैल्यू हो जाएगा 13/24। अब मेरे को R पैरेलल चाहिए, 1/R पैरेलल नहीं चाहिए। तो इसको अगर पलटेंगे R पैरेलल के लिए तो इसको भी पलट देंगे 24/13। तो R पैरेलल मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली 1.88 ओम के आसपास आएगा। नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। दोनों ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट while potential difference across two ends decreases to 1/4 of its initial value, what change will occur in current? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक वायर है, एक वायर है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस है R। बोल रहा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, मतलब रेजिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स डिक्रीजेस, मतलब मान लेते हैं कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस V1 जो था वो V था, तो बाद में वो डिक्रीज 1/4, तो मतलब बाद में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पहले का 1/4, 4 गुना घट गया, मतलब V/4 हो गया। रेजिस्टेंस R ही है वायर का। ठीक है, बोल रहा है व्हाट चेंजेस विल अकर इन करंट। करंट तो मान लेते हैं पहले का करंट था I1 और बाद का करंट हो गया I2। ठीक है, अब क्या हम लोग ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू V/R होता है बाई ओम्स लॉ। तो I1 इक्वल्स टू यहाँ पे V1/R, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, R1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों केसेस में R ही है, कांस्टेंट है। तो I1 इज इक्वल टू V1/R और V1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, V है, तो I1 इज इक्वल टू हो गया V/R। वैसे ही अगर हम I2 के लिए लिखें तो I2 इज इक्वल टू V2/R और V2 का वैल्यू कितना है, V/4R हो जाएगा ये। अगर इसी को थोड़ा हम लोग और कैलकुलेट करें तो ये I2
बराबर V बाई आर इंटू 1/4। क्या इसको अलग लिखा जा सकता है ऐसे? अब आप देखिए V बाई आर किसका वैल्यू है, यहां से देखिए V बाई आर वैल्यू है I1 का, तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू I1/4 ये लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए 4I2 इज इक्वल टू I1, ये रिलेशन है I1 और I2 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। बोल रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसको 3 इक्वल पार्ट में काटा गया। तो अगर 3 इक्वल पार्ट में हम लोग काटे तो यहां का रेजिस्टेंस हो गया R/3, यहां का रेजिस्टेंस हो गया R/3, यहां का रेजिस्टेंस हो गया R/3। अगर 2 इक्वल पार्ट में काटते तो R/2 रेजिस्टेंस हो जाता। अगर 4 इक्वल पार्ट में काटते तो R/4 रेजिस्टेंस हो जाता। 3 में काटे हैं तो R/3 रेजिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड पैरेलल, मतलब इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R1, मतलब बोल रहा है कि जब तीनों को, ये 3 रेजिस्टेंस जो निकला अलग अलग काट करके, उन तीनों को एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट किए और उन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, मतलब जो इन तीनों को जोड़ करके टोटल रेजिस्टेंस आया वो आया R1। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं 1/R1, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 3/R प्लस इसको भी रेसिप्रोकल करके 3/R प्लस उसको भी रेसिप्रोकल करके 3/R। तो ये आपका बन जाएगा 1/R1 इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा R और ऊपर में 3 जोड़ के हो जाएगा 9। मेरे को बोला है R1:R का वैल्यू, इसका मतलब इसको ऊपर भेज देंगे R1 को, 9 को नीचे ले आएंगे तो R1/R इक्वल्स टू हो जाएगा 1/9। ये हो गया R1:R का वैल्यू, नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ohm so that the combination has resistance 9 ohm, 2 ohm and 4 ohm। देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स है 6 ohm का, आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि आंसर आपका 9 ohm आए, टोटल रेजिस्टेंस 9 आए, 2 आए एक बार और एक बार 2 आए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों के पास कुछ पॉसिबिलिटीज है रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने का। वो क्या पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से समझिए। या तो हम तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं पहला, या तो हम तीनों को पैरेलल में कर सकते हैं, या तो हम लोग 2 सीरीज और 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या तो चौथा लास्ट कि 2 पैरेलल और 1 सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। करके देखते हैं हम लोगों को क्या करना है, क्या सही रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए आप सीरीज में कनेक्ट करके, आंसर नहीं आएगा। देखिए सीरीज मतलब एक के बाद एक 6 जोड़ लीजिए आप, टोटल हो जाएगा 18 ohm। 18 ohm हम लोग को लाना नहीं है, मतलब सीरीज में कनेक्ट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तीनों रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं एक बार। सिक्स ओम तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीधा सीधा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/6
प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 3/6, कट कुट के आ जाएगा 1/2, मतलब R पैरेलल का वैल्यू आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम लाना है हम लोग को, हाँ चलिए, तो बी नंबर आंसर आ गया, ये बी नंबर का हो गया। ठीक है, अब दो सीरीज एक पैरेलल का बात कर लेते हैं हम लोग। दो सीरीज एक पैरेलल, दो सीरीज एक पैरेलल कैसे कनेक्ट होगा? ये दो सीरीज में हो गया और इससे एक पैरेलल ऐसे 6 ओम 6 ओम 6 ओम का। तो अगर दोनों सीरीज में, तो सीरीज में तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा 12 ओम, ये दोनों मिलकर के सीरीज वाला, तो हो जाएगा 6 ओम प्लस 6 ओम मिलके 12 ओम। ठीक है, अगर हम पैरेलल वाला का बात करें, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करें तो ये दोनों मिलके तो कितना हो गया 12 ओम, तो हम लोग को 1/R पैरेलल कितना, ये दोनों मिलके 12 ओम प्लस ये 6 ओम, तो 1/12 प्लस 1/6, तो 1/R पैरेलल बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 1 प्लस 2 3/12, काटेंगे 1/4, पलटेंगे तो हो जाएगा R पैरेलल बराबर 4 ओम। 4 ओम भी हम लोग को लाना है, मतलब सी वाला आंसर ये हो गया आपका। अब लास्ट ए वाला, एक ही बचा हम लोग के पास, दो पैरेलल और एक सीरीज, तो ये हो गया दो पैरेलल और एक सीरीज, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। पहले अगर हम लोग पैरेलल के लिए बात करें तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6, काटेंगे तो 1/3, मतलब R पैरेलल का वैल्यू आ गया R पैरेलल का वैल्यू आ गया 3, मतलब ये दोनों मिलकर के यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब इन दोनों, ये दोनों जब एक साथ मिल जाएगा तो जो मिला हुआ भाग है वो और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो फॉर सीरीज R सीरीज इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस इन दोनों का मिला हुआ 3, दैट इज 9 ओम। 9 ओम भी आ गया। इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, मतलब ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और वॉट में है, मतलब ये आपको पावर दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट द पावर वुड बी, तो बोल रहा है कि पहले एक इलेक्ट्रिक बल्ब 210 वोल्ट पे चल रहा था तो 100 वॉट का पावर वो ले रहा था। बोल रहा है अगर उसको 110 वोल्ट पे चलाएंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देंगे तो पावर कितना होगा, वो पूछ रहे हैं हम लोगों से। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V का वैल्यू दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट और पावर आपको दिया हुआ है 110 वॉट। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग R का वैल्यू, तो R उधर कर देंगे, P को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू P बाय R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P। अब यहां पे V का वैल्यू 220 और स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे भाई, P का वैल्यू 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 22 इंटू 22 ये हो जाएगा 484 ओम। 484 ओम, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 484 हो जाएगा। मतलब जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना निकल गया, R इक्वल्स टू 484 ओम। अब आपको रेजिस्टेंस पता है, चलाना है मेरे को 110 वोल्ट पे, वोल्टेज पता है 110 वोल्ट, पावर नहीं निकाल लेंगे वही वाला फॉर्मूला से, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर, V का वैल्यू 110 इंटू 110 बाई R का वैल्यू 484,
इसको हम लोग 11 से काटेंगे 4 बार में, और ये चला जाएगा 10 बार में। फिर इसको 11 से काटेंगे 10 बार में, इसको 4 बार में, 4 का टेबल से 2 बार, 2 का टेबल 2 बार में, 5 बार में, और ये फिर 5 बार में। 5 5 जा 25 वॉट। मतलब अगर बल्ब को हम लोग 110 वॉट पे चलाएंगे तो पावर कितना लगेगा? 25 वॉट पावर लगेगा। नोट कर लीजिए।